बाबा जी की जय। आप स्वयं ही जाकर अपनी अपनी कुंडलियां खोलो। जिसका मंगल 5वें घर में, राशि की बात नहीं, कई लोगों को कुंडली देखनी नहीं आती तो वो राशि को देख लेते हैं। आपका जो ऊपर का सबसे घर होता है वो पहला घर होता है, वहां से ऐसे गिनती शुरू होती है। तो 5वें घर में यदि मंगल बैठा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। इसका मतलब ये है कि मैं सारे ब्लड ग्रुप भी बता सकता हूँ, लेकिन वो सीक्रेट, क्योंकि ये एक जो ऐसा पवित्र विज्ञान है जिसको ओपन करना उचित नहीं है। लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं छोटी सी शक्ति से। मैंने इतनी बात बताई है, इसका भी बहुत दुनिया दुरुपयोग करेगी और बहुत बड़े बड़े जोशी, नकली जोशी खड़ी हो जाएंगे इसी बात के लिए कि जो मैंने आज ये सीक्रेट आपको बताया। लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है वही ज्योतिष के ऊपर प्रश्न करें, उसे चैलेंज करें, वही शोभा देता है। आज हमारे सम्मुख ये बीजेपी की महिला अध्यक्ष राजस्थान की बैठी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, इतनी श्रद्धा, इनके इतने शिष्य हैं, इनके बड़े बड़े समागम होते हैं, बड़े बड़े लोग इनके समागम में आते हैं। ये जानते हैं कि ज्योतिष की शक्ति कितनी है। ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं वो बात करें तो अच्छा लगता है। एक मूर्ख व्यक्ति या एक मूर्ख बाबा है जिसको अपनी कुंडली का पता नहीं, कब वो जेल में चला जाएगा उसको ये नहीं पता, यदि वो ये बोलता है कि ज्योतिष ढकोसला तो वो उचित नहीं है। हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनकी अज्ञानता को भूल जाना चाहिए। अभी आचार्य जी जिस तरीके से आपने बताया कि जिनका भी बी पॉजिटिव या बी ब्लड ग्रुप है, जिनका मंगल है, तो मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ। इन्हीं की बात को पुख्ता करते हुए कहती हूँ कि हाँ, जिनका मंगल पंचम भाव में होता है उनका बी पॉजिटिव होता है, और मेरे हस्बैंड का मंगल पंचम भाव में है और उनका बी पॉजिटिव ही है। अमृत दरबार में बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मेरा एक बेटा है तो उसको मैंने कई बिजनेस खुलवाए हैं, जिम का भी और एक कपड़े का शोरूम है। लेकिन वो काम करता है, लेकिन कुछ टाइम तो काम ठीक चलता है, उसके बाद में फिर वो डाउन हो जाता है और फिर उस काम को बंद करना पड़ता है। तो मुझे कोई उपाय बताएं कि वो अपने काम में कामयाब रहे और आगे जाके वो कुछ अच्छा काम कर सके। देखिए, सबसे जो अच्छा उपाय है वो तो ये है कि पहले उसकी एक जन्म कुंडली बनवा लें। उस जन्म कुंडली में सब कुछ लिखा होगा कि किस किस व्यापार में उसको फ़ायदा होगा, किस किस व्यापार में नुकसान होगा। हम बच्चे के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उसकी शिक्षा के लिए। आज एक डॉक्टर बनाने के लिए 25 से 50 लाख या 1 करोड़ खर्च हो जाता है। बाबा जी, हमने काफ़ी पैसा उसके ऊपर खर्च करा है, पैसे की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान जाता है उसमें बिजनेस। वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि उसकी आप कुंडली बनवा लेंगे, उसमें साफ लिखा आएगा कि किस किस प्रोफेशन में इसको फ़ायदा है, वही काम आपने उससे करवाने हैं। आप उल्टे बहाव में यदि किसी को तैरने के लिए बोलेंगे तो उसका परिश्रम बहुत ज़्यादा लगेगा, और वहीं सीधे बहाव में नैया पर बैठेगा तो जल्दी नैया पार हो जाएगी। तो आप उसकी कुंडली बनवाकर जो सही प्रोफेशन में उसमें उसको ले जाएँ, उसमें उसके जन्म कुंडली के अंदर सारे अच्छे और बुरी बातें, उसके उपाय सब कुछ होगा, उसके अनुसार उसे करें। और जितना पैसा आपका गया है, जो उसने नष्ट किया है, आप देखेंगे कि यदि सही दिशा की ओर आप जाएंगे तो वो सारे का सारा पैसा प्रॉफिट के साथ वापस आ जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी को नमस्कार। बाबा जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा असली धर्म कौन सा है? लोग मंदिर भी जाते, दरगाह भी जाते, पीर भी जाते, चर्च भी जाते, एक ही। तो असली धर्म हमारा कौन सा है? देखिए, आपकी जो आत्मा है वो बहुत ही पवित्र है और परमात्मा का स्वरूप है। यदि आप पिछले 100 सालों में देखेंगे, आप अपने आत्मा को पिछले 100 जन्मों में ले जाएंगे, जैसे हम प्राचीन काल में भी और आज भी आप ले जा सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू। आप देखें कि 100 जन्मों में आप क्या रहे हैं। आप हिंदू रहे हैं, आप मुस्लिम रहे हैं, आप सिख रहे हैं। मैं केवल उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो आप लोग मानते हैं। तो 80-90% आप यदि मनुष्य योनि में हैं तो आप हिंदू ही रहे होंगे, क्योंकि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। और यदि आज कोई मुस्लिम भी है, कोई सिख भी है, कोई और भी रिलीजन से है, तो यदि वो पिछले जन्मों को जाकर अपने देखेगा तो अधिकतर धर्मों में वो हिंदू ही मिलेगा। लेकिन मैं इस धर्म के चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता हूँ। मैं तो केवल एक बात कहता हूँ कि धर्म एक लाइफस्टाइल है। आप उस दिव्य शक्ति की पूजा कैसे भी करें, भगवान भाव को देखते हैं, वो आपके धर्म को नहीं देखते। उन्होंने कितने ही भक्तों को जो उनके दुश्मन थे उनको भी मुक्ति दे दी।
जो उनसे नफरत करते थे, जो उनसे डरते थे, जो उनके साथ युद्ध करते थे, जो उनकी भक्ति करते थे, जो उनसे प्रेम करते थे, जो उनकी तपस्या करते थे, उन सभी को उन्होंने दर्शन दिए। तो आप रोज़ भगवान को चाहे पत्थर ही क्यों ना मार लो, तब भी वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। वो आपकी भावना को देखेंगे, आपके धर्म को नहीं। और धर्म केवल इतना ही है कि दूसरे को आप चोट ना पहुंचाओ, उसका नुकसान मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे को नुकसान करेंगे वो आपकी आत्मा में स्टोर हो जाएगा और किसी ना किसी जन्म में वो आके आपको उल्टा फल देगा। तो आपका धर्म है अच्छा कर्म। धन्यवाद बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मेरा सवाल ये है, यदि आप किसी को भला करते हो तो वो आपके साथ बुरा क्यों करता है? क्योंकि यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति मंदा हो, अर्थात गुरु जो भाग्य का फल देने वाला ग्रह है जी, वो मंदा हो, मंदा होता है छठे, सातवें और 10वें घर में। ऐसा व्यक्ति यदि ज़्यादा पूजा पाठ करेगा, ज़्यादा धर्म के कार्य करेगा, ज़्यादा भलाई के कार्य करेगा, तो उसको उसके बदले में बुराई मिलेगी जी। तो ये ऐसा ही योग जिन लोगों की कुंडली में है, वो भला भी करेंगे तब भी उनको बुरा करने को मिलेगा। तो उनके लिए मना होता है कि वो भला करें। तो यदि आप भला कर रहे हैं तो उस भलाई वाली जो आदत है, बुरा मत किसी का करो लेकिन भला मत करो, क्योंकि यदि आपकी कुंडली इशारा कर रही है कि भला करने से आपका बुरा हो रहा है, तो आपको भला नहीं करना, आपकी कुंडली उसे मना कर रही है। जी, थैंक यू बाबा जी। अमृत बाबा की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आज मेरा एक सवाल है कि मेरी मम्मी के नी में हमेशा पेन रहता है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताएं। जब भी जोड़ों में दर्द हो, केतु खराब होता है, उनको हो सकता है पेशाब की भी प्रॉब्लम हो, हड्डियों में भी दिक्कत रहती हो, तो ऐसी जो समस्या आती है वो केतु के कारण आती है। छोटा सा उपाय है, जब सुबह रोटी बनाते हैं, पहली रोटी कुत्ते के लिए बना लिया करें मीठी, और हो सके तो तंदूर वाली रोटी उनको खिलाएं कुत्तों को। तंदूर में लगी हुई रोटी कुत्तों को खिलाएंगे तो केतु आपका शुभ होगा। और उसी तरह जैसे मैंने बताया कि गणेश जी की फ़ोटो को रोज़ केसर के उससे तिलक कर दें, तो इनका जो जोड़ है, जोड़ों का दर्द है, वैसे तो डॉक्टर की ओपिनियन लेना ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर एडवाइस करे वैसे करना चाहिए। लेकिन ज्योतिषीय उपायों में यदि ग्रह को ठीक करना है तो आप गणेश जी को केसर का तिलक और कुत्ते को मीठी रोटी देंगे तो उनको ये जो केतु संबंधित समस्या है ये इनकी ठीक होगी। जी बाबा जी, एक सवाल और है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि ये काली माता खून मांगती है, तो क्या ऐसा कुछ है? काली माता खून मांगती है, लाइक जैसे कि लोग विलेज में पशु को चढ़ाते हैं, काली माता का वेट चढ़ाते हैं, तो ऐसा क्या सच है? देखिए, आप राम को मानते हैं, श्री राम ने ये जो बलि है ये बंद कर दी थी कि ये मनुष्य की बलि पहले दी जाती थी, जी बिल्कुल। तो उन्होंने ये बंद करवा दी थी। अब यदि किसी ऐसे स्थान के ऊपर बलि दी जाती है तो वो गलत है। हमें ना तो पशु की बलि दी जानी चाहिए और ना ही किसी और की। तो जीव हत्या मना होनी चाहिए, कारण जीव भी एक ग्रह का रूप है, तो जो उस ग्रह को मार रहा है उसको भी वैसा ही फेस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अलग अलग धर्मों में यदि कहीं ऐसा विधान दे दिया गया है, तो मेरे विचार में जो अमृत धर्म का विचार है वो यही है कि हत्या नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर्म करता है तो उसके लिए वो निषिद्ध होगा, पाप होगा। लेकिन एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी आपको धर्म के विषय में। एक कसाई है, कसाई रोज जीवों को काट रहा है, आप लोग में से कई लोग उसको खाते भी होंगे, वो उसका पैतृक पेशा है, वो पाप नहीं कर रहा। क्योंकि यदि बंगाल में रहने वाले लोग मछली खा रहे हैं, और ऐसे समय थे जब प्राचीन काल में जब वहाँ मछली के अलावा कुछ नहीं होता था, तो मांस खाना वहाँ वर्जित नहीं है, उनके लिए वो धर्म ही है। उसी तरह ऐसे स्थान जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और वहाँ आपको मांस खाना पड़ रहा है, तो वो वर्जित नहीं है। वहाँ जो व्यक्तिगत धर्म है, अपने शरीर की जो रक्षा करना है, वो सर्वोपरि धर्म है। उस शरीर की रक्षा करने के लिए यदि वहाँ जीव हत्या करके आपको खानी पड़ रही है तो वो अधर्म नहीं है। लेकिन व्यर्थ में एक पशु को काट के और एक पत्थर के ऊपर चढ़ा देना वो अधर्म है, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के शरीर की रक्षा नहीं हो रही। यहाँ यदि व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए ऐसा कर्म कर रहा है तो वो बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ सभी भोग्य पदार्थ उपलब्ध हैं, इस मांस के अलावा, शराब के अलावा बाकी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, व्यक्ति तब उन अच्छी चीज़ों को छोड़कर और तब मांस की ओर जा रहा है या वो अशुद्ध चीज़ों की ओर जा रहा है, तो वो पाप है। उससे हमारी मति खराब होगी, मति खराब होने से हमारे से गलत काम होगा और गलत काम का फिर परिणाम भी गलत होगा और वो पाप का रूप ले लेगा। धन्यवाद बाबा जी।